हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारी क्लास होने वाली है राजस्थान की। यहाँ पर ज्योग्राफी के ऊपर मतलब चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान की जो ज्योग्राफी है आपकी 20 नंबर की आपकी आने वाली है। चतुर्श्रेणी भर्ती 2025 पद आपके 53,700 पद है। हमारा क्या है मतलब कि थीम होने वाली है क्या, चतुर्श्रेणी के लिए हमारी थीम चलाइए एक सीट आपके नाम। एक सीट आपके नाम में आपको मतलब कि आपके नाम पर आपकी एक सीट कैसे होगी कि कैसे आपको क्या क्या करना होगा। तो हमारे साथ आपको अंत तक आपको क्लास आपको देखनी है, जब तक आपका एग्जाम हो तब तक, क्योंकि हम ऐसे ही प्रश्न कराते हैं जो कि आपके हुबहू एग्जाम में लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर पूछे गए हैं और आपके पूछे जाने की संभावना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के जो प्रश्न है वो आपकी राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है, जो कि आपकी बार बार भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये आपके विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सेशन को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। पहला प्रश्न आ चुका है, एक आपको तो आंसर भी दिया गया होगा। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि यहाँ पर राजस्थान शब्द है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेस्टोर, यहाँ पर GH, यहाँ पर ओजा VN मिश्र। तो यहाँ पर राजस्थान जो शब्द है उसका सर्वप्रथम यहाँ पर प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टोड ने यहाँ पर किया था। इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। यह आपका हाई कोर्ट भर्ती में पूछा गया था, राजस्थान हाई कोर्ट 2000 यानी कि 22 में आपका पूछा गया था। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो आपका आ चुका है कि यहाँ पर राजस्थान जो स्थापना दिवस है वो आपका कब मनाया गया? 23 यहाँ कब मनाया जाता है? 23 मार्च को, 30 मार्च को, यहाँ पर 3 मार्च को, यहाँ 31 मार्च को। राजस्थान दिवस है वो आपका 30 मार्च को यहाँ पर मनाया जाता है। और वैसे हमारा 1 नवंबर 1956 को हमारा राजस्थान है वो यहाँ पर बनकर तैयार हुआ था। बनकर यहाँ पर पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था। 7 चरणों में यहाँ पर पूर्ण हुआ था। 7 इसके चरण थे जब यहाँ आपका पूरा हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, तो प्यारे विद्यार्थियों, जो आपका ये प्रश्न है अगला आ चुका है कि राजस्थानी भाषा यहाँ पर दिवस है वो अब कहाँ मनाया जाता है? 21 जनवरी, 30 मार्च, 30 मार्च, 21 मार्च या 21 फरवरी। तो 21 फरवरी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। आप ये मत सोचना कि यहाँ पर आंसर दिख रहे हैं तो यहाँ पर तो आपको पढ़ना वही है जो आपका एग्जाम में आपका आने वाला है। तो यहाँ पर बताया गया 21 फरवरी यहाँ पर राजस्थान भाषा दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। मतलब कि 30 मार्च को आपका स्थापना दिवस मनाया जाता है। और राजस्थानी जो भाषा दिवस है वो आपका 21 फरवरी को आपका किया जाता है। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है यहाँ पर आपको आंसर चाहते हैं। अंग्रेजों के अधीन यहाँ पर राजस्थान का पुराना नाम क्या था? राजपूताना यहाँ पर नाम मिलता है। अंग्रेजों के जब अधीन था तो यहाँ पर नाम मिलता था आपका कौन सा? राजपूताना। इसमें बताया गया राजपूताना शब्द का जो आपका राजपूताना जो आपका शब्द है इसका सर्वप्रथम आपका प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। यहाँ पर 1800 ईस्वी में राजपूताना एजेंसी ने कहा मतलब कि कहा विलियम आपका फ्रैंकलिन ने 1805 ईस्वी में मिलिट्री मेमोरियल्स आपका ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस इनकी आपकी पुस्तक इनमें इसका उल्लेख किया गया था। कर्नल जेस्टोर ने आपका 1834 में किया था। इनकी पुस्तक में कहता है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया में किया था। राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। 1832 में अजमेर में यहाँ पर राजपूताना आपको रेजिडेंट की स्थापना हुई थी। प्यारे विद्यार्थियों, तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो आपका आ चुका है कि यहाँ पर प्रश्न आपका नहीं दिखाया। 1800 यहाँ पर ईस्वी में किस यहाँ पर विद्वान है राजस्थान में जो सर्वप्रथम प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए यहाँ राजपूताना नाम का प्रयोग किया? ये हमारे जॉर्ज थॉमस थे जिन्होंने यहाँ पर राजपूताना शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया था। इसमें आपका फुल यहाँ पर डिटेल दी गई है। राजस्थान आदित्य हमारा सरजी मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख में हमारा मिलता है क्या? राजस्थान आदित्य मिलता है। मनुनश्री ख्यात वीर भाड़ के रेख राजपुर ग्रंथ में राजस्थान शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ये भी आपको याद करना है और क्योंकि काफ़ी बार एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछता है। राजस्थान नामकरण किसने आपकी कृति में किया था? जो राजस्थान का नामकरण है वो आपका कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थियों। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो आपका आ चुका है कि प्रश्न हम इसको बड़ा कर लेते हैं। और ये देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका वीडियो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न होने वाला है। तो आपको बताना है, सम्मिलित करें। एक बगल आपके आपके जो नाम है वो आपके प्राचीन क्षेत्र हैं और एक बगल आपके आधुनिक क्षेत्र हैं। अब इनका वर्तमान नाम आपको बताना है पुरानों का। अनंत कोचरा आपका मिलता है यानी कि सीकर का नाम मिलता है, सीकर। स्वर्णगिरी, स्वर्ण आपका गिरी है वो मिलता है सर जी, स्वर्णगिरी, बल्कि ये सुवर्णगिरी है। सुवर्णगिरी है ये आपका, सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी, स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी यहाँ पर जैसलमेर के कांटम कहते हैं सर जी आपका प्रतापगढ़ को, और अरवद कहते हैं आपका सुरोही को। तो आपका ये क्या राइट आंसर होने वाला है इसमें, ये आप देख लेना मिलाकर। ये है इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है। जैसे आपका अरवद का सुरोही मिल जाए, कांटम का प्रतापगढ़, और स्वर्णगिरी आपका जालौर का देखिए गोचर। यहाँ पर स्वर्णगिरी यहाँ सुवर्णगिरी ये होता है, वो सुवर्णगिरी होता है। सुवर्णगिरी आपका होने वाला है विद्यार्थी। नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है आपका कि राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, भीलवाड़ा को कहा जाता है। ये आपका रीट लेवल फर्स्ट में आपको पूछा गया था और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भी पूछा गया था विद्यार्थी। तो आपका नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है कि राजस्थान का जो किसका नाम है? सूर्य नगरी आपका, सूर्य नगरी आपका
हो जाएगा, जोधपुर का नाम हमारा होने वाला है। अब क्यों आपको आंसर नहीं दिखेंगे यहाँ पर, इसको स्लाइड को यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर सूर्य आपका जो नगरी है, और यहाँ पर ब्लू सिटी, सन सिटी ये कहा जाता है जोधपुर को, और गुलाबी नगरी पिंक सिटी आपका जयपुर को, और लेक सिटी आपका कहा जाता है, झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न आपका अभी आ गया है, वो आपको इसका राइट आंसर नहीं दिखेगा, आपको बताना होगा कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। पहाड़ों की नगरी आपका डूंगरपुर है, राजस्थान का जो प्रवेश द्वार आपका भरतपुर है, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा है, आपका पूर्व का पेरिस उदयपुर है। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका सही है, पहाड़ों की नगरी होने वाली डूंगरपुर, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है, वस्त्र नगरी आपका भीलवाड़ा को कहा जाती है। पूर्व का पेरिस, सर जी ये गलत है, इधर की पूर्व का पेरिस को आपका जयपुर को कहा जाता है, ये पूर्व का वेनिस है, उदयपुर वेनिस कहलाता है। ये आप देख लेना, इसमें आपको बताया गया है वेनिस कहा जाता है। सर जी हमारा किसको। अब आपका ये प्रश्न है, आपका क्या प्रश्न है कि निम्न में से आपका जो प्राचीन अंचल वर्तमान आपके जिले आपको सुमेलित नहीं है। शिवी चित्तौड़गढ़ सही है, जंगल प्रदेश आपका बीकानेर है, सपादलक्ष्य आपका सीकर और झुंझुनू है, जबकि अर्बुदा आपका सुरुई है। तो इसमें सपादलक्ष्य गलत आपका होने वाला है, सपादलक्ष्य आपका सीकर वाला हो जाएगा, सांबर झील, सांबर लेक से संबंधित होने वाला है। सपादलक्ष्य सांबर झील के आसपास का क्षेत्र आपका होने वाला है विद्यार्थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आपका जो नेक्स्ट आपका प्रश्न है वो आपका आ चुका है, यानी कि 12 आपका नंबर का प्रश्न आपका होने वाला है। 12 आपका पूछा गया है कि निम्न में से आपका सही सुमेलित सऊदी को अफसर बांसवाड़ा को आ जाता है। आपका जयन आपका सिविल में आपका पूछा गया था। मरुस्थल का प्रवेश द्वार आपका सर जी जैसलमेर है, आपका नीला आपका कर्नाटक तारागढ़ है, ये आपका सही है। जबकि प्रवेश द्वार तो जोधपुर को कहा जाता है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, किसको कहा जाता है, जोधपुर को कहा जाता है। तो अब आपका जो ये आपका माड़ का प्राचीन नाम है, वीडियो नाम आपका पूछा गया है, जैसलमेर का है, आपका प्रतापगढ़ है, बूंदी का है, करौली का है। ये माड़ आपका हर भर्ती एग्जाम में पूछा गया, जैसे आपका पशु कल्चर में भी पूछा गया था, पशु कल्चर भर्ती एग्जाम में पूछा गया था। आपका माड़ आपका जैसलमेर का यहाँ पर प्राचीन नाम था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है वो आपको दिख गया होगा यहाँ पर, ये सॉरी यहाँ पर जो स्लाइड है मतलब कि PDF है वो सही नहीं है, इस वजह से यहाँ पर आपका राइट आंसर दिख जाता है। सऊदी को सर आपका पता है बांसवाड़ा होने वाला है। सर्वाधिक सबसे पहले यहाँ पर मानसून यहाँ पर प्रवेश करते हैं, ये आपको बताना होगा। नाथ द्वारा का यहाँ पर मूल नाम आप सियाड़ आप कर देना, सियाड़, और सीवाड़ आपका, सीवाड़ आपसे पूछे तो सीवाड़ वो आपका सवाई माधोपुर का है, SWM सवाई माधोपुर का होने वाला है। अब आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के जो इनमें से आपका किस शहर में यहाँ पर बावड़ी को शहर कहा जाता है, तो बावड़ी को जुजाला और दौसा यहाँ पर बूंदी यहाँ पर जैसलमेर। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पर आवानेरी बावड़ी आवानेरी आपकी जो बावड़ी है वो आपकी दौसा में होने वाली है, जिसको हम चांद बावड़ी के नाम से भी यहाँ पर कहते हैं। अब आपका नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रश्न क्या पूछा गया है कि औद्योगिक यहाँ पर शहर है वो आपसे पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों। निम्न में से आपका किस यहाँ पर शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर यहाँ पर कहते हैं। जोधपुर को, कोटा को, यहाँ पर भीलवाड़ा को, यहाँ पर चित्तौड़गढ़। औद्योगिक शहर, ये औद्योगिक शहर है वो आपका कहा जाता है सर जी, औद्योगिक नगरी कहा जाता है, कोटा को कहा जाता है। इसमें बताया शिक्षा नगरी, राजस्थान नगरी शिक्षा नगरी कहा जाता है इसको। अब आपसे जो प्रश्न आपका जो पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, वो आपका राजस्थान का बारकोशियांग कहा जाता है, वो कहा जाता है माउंट आबू को कहा जाता है। माउंट आबू पर्वत से ठंडा यहाँ पर होने वाला है, सबसे ठंडा स्थल आपका होने वाला है, जबकि आबू पर्वत यहाँ पर होने वाला है, आबू पर्वत। और यहाँ से आपका जो प्रश्न है वो आपका ये आ चुका है कि बीकानेर का प्राचीन नाम था, बीकानेर का प्राचीन नाम जांगल प्रदेश था, इसी भी था, बंधु काम तो जांगल प्रदेश ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर होने वाला है प्यारे विद्यार्थी। तो ये आपकी विगत भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, जो कि बार बार आपके हाल ही में लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पर चल रहे हैं प्रश्न। हर भर्ती परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आते हैं इस बुक से। राजस्थान का यहाँ पर कौन सा यहाँ पर जिला है जो डांग की रानी के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध है। डांग की रानी धौलपुर है, यहाँ पर करौली है, यहाँ पर अलवर है, यहाँ पर पाली है। डांग की रानी बात करता है ये रानी की, तो डांग की रानी है वो असर जी हमारी डांग की रानी हमारी होने वाली है, करौली हमारी डांग की रानी। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर होने वाला है। इससे बताया गया डांग की रानी आपकी करौली को कहा जाता है, अलवर को कुरुक्षेत्र, भरतपुर को, धौलपुर को सोरसैन प्रदेश, बीकानेर जांगल, पाली को पल्ले का आपका पाली का कहा जाता है। अब आपसे पूछा गया है कि घंटियों का शहर है वो आपको किस यहाँ पर शहर को कहा जाता है, घंटियों का शहर किस को कहा जाता है। झालरापाटन को, ब्यावर को, खानपुर को, यहाँ का चंद्रावती। झालरापाटन कहा जाता है झालावाड़, झालरापाटन झालावाड़ घंटियों का शहर कहा जाता है। अगला आपका जो प्रश्न है वो आपका चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो आपका पूछा क्या गया है। अब आपको सुमेलित आपको करना होगा, सुमेलित नंबर जोड़े को छांटिए। गंगानगर का प्राचीन नाम योध्या कहलाता है, गंगानगर और आपके हनुमानगढ़, गंगानगर और आपके हनुमानगढ़ का क्षेत्र है वो का युद्धक है। उदयपुर आपका सभी हो जाएगा, जालौर आपका सोनगिरी और भरतपुर का विराट। तो यहाँ का ये गलत है, आपका ये सुवर्णगिरी है, ये सुवर्ण आपका जो गिरी है इसको यहाँ पर स्वर्ण आपका तो जैसलमेर है, और सुवर्ण आपका होने वाला है क्या विराट। इसमें क्या बताया है कि भरतपुर का विराट, श्रीपंत का बयान है, सोरसेन का आपका भरतपुर है, विराट आपका बैराट क्षेत्र को कहा जाता है, बैराट आपका बैराट को कहा जाता है। इसमें यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है, ध्यान से नहीं रहा था क्योंकि इसमें, और ये दोनों आपके यहाँ पर गलत हैं, ये दोनों, ये आपका कहा जाता है सुवर्णगिरी है, ये आपका सुवर्णगिरी है, सुवर्णगिरी है ये आपका,
और ये आपका जैसलमेर से संबंधित है। जैसलमेर से आपका संबंध आपका इसका होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। बैराट का क्षेत्र है, बैराट आपका जहाँ पर कीचक का महल बना हुआ है, ये भी आपको याद करना होगा। स्वर्णगिरी तो कहा जाता है सर जी हमारे। अब आपका जांगल ये मैंने बता दिया है, बीकानेर और आपका जो जोधपुर का क्षेत्र है वो आपका कहलाता था जांगल। फिर आपका आ गया है जांगल। जांगल सर जी आपका राजधानी थी, जांगल प्रदेश की राजधानी थी वो हमारी अहिच्छत्रपुर, अहिच्छत्रपुर तो नागौर, अहिच्छत्रपुर नागौर। अगला जो प्रश्न है वो आपका आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। झीलों की नगरी उदयपुर को, ये सबसे सस्ता प्रश्न है जो आजकल कोई यहाँ पर पूछता भी इसको नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबको पता है कि झीलों की नगरी तो हमारी उदयपुर है। राजस्थान का हृदय कहा जाता है, अजमेर को कहा जाती है। आपको प्रश्न दिख गया है। अगली बार से हम जो स्लाइड लेकर आएंगे वो आपकी पीडीएफ लेकर आएंगे, उसमें आपको आंसर यहाँ पर दिखेंगे नहीं। जैसे भीनमाल का प्राचीन नाम, भीनमाल का यहाँ पर श्रीमाल इसका राइट आंसर होने वाला है। चंद्रावती आपका श्री से संबंधित होने वाला है। जैसे आपका कांठल है, कांठल है, ये आपका कांठल, ये आपका प्रतापगढ़ से संबंधित होने वाला है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, कांठल आपका होने वाला है प्यारे विद्यार्थी। चित्तौड़ का यहाँ पर सर जी प्राचीन आपका नाम है, उससे भी है, मरु है, आपका चित्रकूट है आपका। तो प्राचीन नाम चित्रकूट, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है चित्रकूट। इसमें आपका मिस्टेक है, यानी कि क्या है सर जी, चित्रकूट से भी आपका चित्तौड़गढ़ को भी कहा जाता है चित्रकूट, मतलब कि चित्रकूट चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। वैसे आपका इसका राइट आंसर इसमें स्टार आपका लग रहा है। वैसे चित्रकूट चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी है। चित्तौड़ का प्राचीन नाम आपका सर जी, भी आपका चित्तौड़गढ़ और आपका उदयपुर है, मरु आपका। तो इसका राइट आंसर आपको इसमें चित्रकूट आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। इसमें आप यही लगा लेना, आपका क्या है, भी आपका होने वाला है चित्रकूट। जैसे मैं आपको बता दूँ, जो आपकी पीडीएफ है वो आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों से संबंधित है। अगर राजस्थान के उत्तर से आपका दक्षिण है वो पूर्व से पश्चिम का विस्तार में आपका अंतर है। एक तरफ हम देख लेते हैं यहाँ पर पूर्व, अच्छा पूर्व से पूछा है, पूर्व से और पश्चिम। सर जी पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है, उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम का विस्तार है वो हमारा 33 किलो मतलब कि 43 किलोमीटर का अंतर है। 826 आपकी इधर से इधर की है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की, और इधर से इधर की आपकी 869 किलोमीटर, जिसमें हमारा 43 किलोमीटर का अंतर आता है सर जी। अगर आपका पूछा क्या गया, राजस्थान है जो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा यहाँ पर राज्य है, वो आपको पता है हमारा प्यारा राजस्थान होने वाला है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद यहाँ पर हमारा बन गया था क्या सच्ची, राजस्थान। यहाँ पर अब आपका पूछा गया है यूरोपीय देशों में किनके यहाँ पर लगभग बराबर है, तो किसके बराबर है यहाँ पर, पोलैंड के यहाँ पर बराबर होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। डी आपका पोलैंड के बराबर होने वाला है। अब आपसे पूछा क्या गया है प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो आपका क्या होने वाला है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और वर्ग मील में पूछे तो 132,140 वर्ग यहाँ पर मील में होने वाला है, वर्ग मील की बात करें। अगला आपका जो प्रश्न है वो आपका आ चुका है कि प्रश्न आपका पूछा क्या गया है प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन है वो आपका सत्य है। इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। इसका उत्तर से दक्षिण 800 आपका 69 किलोमीटर है। तो यही गलत है प्यारे विद्यार्थियों, मैंने क्या बताया 826 है, तो मैंने बताया तो थोड़ी देर पहले, यहाँ पर 1 मिनट पहले, कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो आपका 826 है, जबकि इसमें आपका जो 869 है ये आपका पूर्व से पश्चिम का है। स्थलीय सीमा हमारी का अच्छा कथन सत्य पूछा है तो सत्य आपको बताना है, और स्थलीय सीमा हमारी ये हमारी गलत है। स्थलीय सीमा की लंबाई ये नहीं है, और 3,42,239 का क्षेत्रफल 3,42,229 ये भी आपका गलत है प्यारे विद्यार्थी। इसमें क्या पूछा है सत्य कथन, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर होने वाला है। विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, या हम कह सकते हैं पतंगाकार, पतंगाकार भी हमारी होने वाली है प्यारे विद्यार्थियों। इसमें आपका क्या बताया गया है, यहाँ पर TH हैंडले हैं, उन्होंने विषम कोणीय यहाँ पर चतुर्भुज के समान बताया गया। स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 होने वाली, जिसमें हमारी 1070 है और 4850 का अंतर्राज्यीय सीमा होने वाली है। अब आपसे पूछा कि राजस्थान की आकृति है, मैंने आपको बता दी विषम कोणीय पतंगाकार या चतुर्भुज के समान होने वाले प्यारे विद्यार्थी। अब आपका नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो आपका आ चुका है, इसका राइट आंसर आपको देखना जाए, यहाँ पर छोटा यहाँ पर कर लेता हूँ। अब आपसे पूछेगा राजस्थान का किस यहाँ पर गोलार्ध में, राजस्थान हमारा किस गोलार्ध में, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में, और यहाँ का दक्षिण यहाँ पर पश्चिमी गोलार्ध में। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध की हम बात करें तो हमारा राइट आंसर होने वाला उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा होने वाला है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा तरजी क्या है, हमारा राजस्थान है, विश्व के संदर्भ में हमारा पूछा जाए तो। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो देख लेते हैं सर जी। नेक्स्ट अगला राजस्थान का जो हमारा सर जी, अब आपसे पूछा गया राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है उसके संदर्भ में आपको बताएं। राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, स्टार लगा लेना प्रश्न को, 100% पूछा जाएगा। 4% फोर्थ ग्रेड में पूछा जाएगा, फोर्थ ग्रेड में 100% है वो आपका पूछा जाएगा, 100% लिख कर ले लेना। ये आपका लैब असिस्टेंट ऑफ साइंस में पूछा गया था, और हैंडलूम इंस्पेक्टर भर्ती में पूछा गया था,
जे ऐसे बायोलॉजिकल परीक्षा में पूछा गया था, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में, और आपका सिविल डिग्री जेईएन में आपको पूछा गया था डीएसपी वाली। तो राजस्थान में अक्षांश विस्तार है सर जी हमारा 23 3 से दक्षिण से आपका 30 12 हो जाएगा, 23 3 से आपका उत्तर से 30 12, या आपका 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से आपका 30 12 दक्षिण, या 30 12 उत्तर से 23 3 दक्षिण। तो हमारा जो अक्षांश विस्तार की बात करें तो राजस्थान का जो अक्षांश विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 12 उत्तर हमारा होने वाला है। उत्तर उत्तर हमको करना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों इसका। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, और ये आपका ये भी पूछा जा सकता है, राजस्थान का देशांतर विस्तार है आपका 69 डिग्री 3 आपका पूर्व से 78 पूर्वी देशांतर आपका होने वाला है। जो आपका अगला प्रश्न है वो आपका गजब का आपका प्रश्न है, इसमें आपको बताना क्या होगा। अब पूछा गया है निम्न में से आपका सुमेलित कीजिए। सुमेलित आपको करना है, आपका जो बांसवाड़ा है सुमेलित कीजिए, सुमेलित आपको करना है। जो आपका सर जी 69 डिग्री आपका होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, किससे आपका 69 डिग्री आपका होने वाला है, जैसलमेर से आपका होने वाला है। और 78 डिग्री आपका सर जी किससे संबंधित है, 78 आपका होने वाला है पूर्व से होने वाला है, यानी कि जैसे सॉरी धौलपुर से। बांसवाड़ा को आपका पता ही है, बांसवाड़ा आपका ये आपका होने वाला है 30 से आपका 3, और आपका गंगानगर आपका होने वाला है 30 से आपका 12 होने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर होने वाला है, यानी कि 3, और हमारा सर जी 3 के बाद सर जी 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 32 31 इसका राइट आंसर होने वाला है। 32 31 कहाँ पर है, 32 32 और 31 आपसे पूछा गया है, 32 और आपका 41 शायद वो आपका। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। इसमें बताया क्या गया है 23 तो आपका बांसवाड़ा से, जैसलमेर से आपका 69 है, और आपका धौलपुर से 78 है, और गंगानगर से आपका 30 12 होने वाला है। ये आपका गजब का आपका प्रश्न था, जो कि आपका पूछा क्या गया था, बेसिक कंप्यूटर इंस्पेक्टर भर्ती में पूछा गया था। राजस्थान के कोणों के अनुसार आपको बताना होगा। राजस्थान का दक्षिण आपका अक्षांश आपसे पूछा गया तो 23 डिग्री 3 आपका उत्तर से होने वाला है, 23 डिग्री 3 आपका उत्तरी होने वाला है। यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। तो आज के आपके ये प्रश्न थे जो कि आपके विगत भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे। तो नेक्स्ट हमारी क्लास इसी मतलब कि पैटर्न पर हमारी होने वाली है, जो हम आपको राजस्थान की ज्योग्राफी आपको पढ़ाते हैं। इससे आपका चतुर्श्रेणी में आपके 20 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 20 आपके क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, जो कि आपका अच्छा स्कोर यहाँ पर करवा देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारी क्लास आपको रोजाना आपको अटेंड करनी होगी, जिससे आपका 20 में से 20 आपके राजस्थान के ज्योग्राफी में क्वेश्चन सही होते हैं। और हमारी जो क्लास है उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। जब तक वंदे मातरम, जय राजस्थान, जय।